आप सबका वापस से स्वागत है आई एम सुप्रीम के एक और नए एपिसोड में। और अभी तक हमने देखा था लियन शॉपकीपर के पास जाके उसे बोलता है, बॉस क्या अभी भी ये अंडा बेच रहे हो क्या। ये सुन के शॉपकीपर बोलता है, तुझे पता है ना यहाँ पे कि ये अंडा मर रहा है यहाँ पे, तो भी तेरे को ये बाय करना है, खरीदना है। ये सुन के लियन जवाब देता है, यहाँ पे हर चीज़ की नीड होती है, हर चीज़ की ज़रूरत होती है और वो अंडा ऐसी चीज़ है जो मुझे भी चाहिए। और ये सुन के शॉपकीपर बोलता है, सही में ठीक है मैं इसको बेचूंगा, मैं बेचूंगा। वैसे ही अंडा भी मर रहा है, फिर भी अभी तो जिंदा है ना यहाँ पे, तो फिर मैं इसे यहाँ पे बेचूंगा। 5000 मिडल टायर है ना प्रोफाउंड स्टोन के लिए बेच रहा हूँ। और ये प्राइस सुनते यहाँ पे हम देखते हैं लियन बाद में आगे बढ़ने लगता है। फिर ये देख के शॉपकीपर बोलता है, रुको एक मिनट रुको। और फिर यहाँ पे लियन बोलता है 5000 लो टायर के दूंगा। फिर वो बोलता है या फिर ये तो 50 ही मिडल टायर हुए यहाँ पे। बाद में वो दोनों बहस करते हैं और फिर आखिर में जाके वो यहाँ पे ना 100 मिडल टायर है ना प्रोफाउंड स्टोन में मान जाते हैं। कहाँ पे वो 5000 मांग रहा था और यहाँ पे कहाँ उसे 100 में निपटा दिया यहाँ पे लियन ने। और फिर यहाँ पे हम देखते हैं लियन ने अंडा ले लिया और बाद में वो सबको बोलता है चलते। और यहाँ पे हम देख सकते हैं कि यहाँ पे ना शॉपकीपर बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड है, वो इतना ज़्यादा लॉस ले चुका है, वो इतने घाटे में बेचा है उसने यहाँ पे। और इतने में यहाँ पे बाद में उसकी नज़र जाती है कि ना जीरेंग भी ना उस ग्रुप के साथ ही जा रहा होता है यहाँ पे। फिर यहाँ पे जीरेंग बोल रहा होता है, यंग मास्टर आप कितने ईवल हो यहाँ पे, आप ना 10,000 से आपने केवल 100 दिए यहाँ पे। बाद में ये सुन के लियन बोलता है, ये मरने वाला है कि तो यहाँ पे ये इतना भी वर्थ नहीं करता है देखा जाए तो। और यहाँ पे पीछे शॉपकीपर की आंखें बाहर आ चुकी है और वो चिल्ला के बोल रहा है, ये क्या तुम दोनों साथ में काम कर रहे थे। और यहाँ पे फिर बेक बोलता है, मतलब इसके पीछे आपका ही हाथ था यहाँ पे। हाँ वैसे आपने ये मरता हुआ अंडा क्यों लिया यहाँ पे। और बाद में यहाँ पे लियन बोलता है, ये ना तेरे लिए लिया है, तू खाएगा इसको। और ये सुनते यहाँ पे हम देख रहे हो वो थोड़ा शॉक में आ चुका है और वहाँ से निकलने की कोशिश करता है। उतने में यहाँ पे लियन उसे पकड़ के बोलता है, ये सेकंड टायर विंड ब्रेक पॉइजनस विंग का है ना स्नेक है। भले इनका पॉइजन इतना स्ट्रांग नहीं होता है, फिर भी है ना ये काफ़ी सरदर्द होता है इसे है ना सॉल्व करने में। और राइट नाउ इसका टॉक्सिक नेचर है ना काफ़ी अच्छा है यहाँ पे, जो तू खाएगा तो तेरे लिए ये तुझे काफ़ी हेल्प करेगा यहाँ पे वापस जाके तुझे ये खाना है। बाद में ये बेक बोलता है कि सही में मुझे इसको खाना पड़ेगा, ये कितना बड़ा है यहाँ पे, मुझे कितना टाइम लगेगा इसको ख़त्म करने में। और इतने में यहाँ पे लियन बोलते तुझे इसे एक ही बार में यहाँ पे खाना होगा, तभी तेरा है ना तू एब्जॉर्ब कर पाएगा इसके टॉक्सिन को इफेक्टली काफ़ी अच्छी तरह से। और फिर इतने में यहाँ पे मेक बोलती है, काश हमारे पास है ना एक अच्छा डीमन बीस्ट एग होता है यहाँ पे, तो उसको है ना अच्छे से हैच करते हैं, उसको है ना अच्छे से एक लिटिल क्यूट है ना बेबी निकलता वहाँ से। और यहाँ पे हम देख रहे हैं वो रो रहा होता है यहाँ पे बेक की, एक ही बार में इतना बड़ा है कैसे खाऊंगा मैं। और इतने में यहाँ पे हम देखते हैं लियन एक अंडा निकालता है अपने रिंग से और यहाँ पे बोलता है, ये लो ये वाला, ये रियल डील है, ये असली वाला है, यहाँ पे ट्राई करना चाहते हो तो कर लो। और अंडे को देख के मेक बोलती है, यंग मास्टर आपको ये अंडा कहाँ से मिला और ये किस तरह का बीस्ट का अंडा है। और ये देखिए यहाँ पे जीमेक सोच रहे हैं यहाँ पे मैं आपका फर्स्ट फॉलोअर हूँ ना, सबसे पहला फॉलोअर। और यहाँ पे बेक सोच रहा है यहाँ पे मैं आपका डिसेबल नहीं हूँ क्या। यहाँ पे हम देख रहे हैं इन दोनों को काफ़ी जलन हो रही है। और यहाँ पे लियन जवाब देता है, ये अंडा मुझे यहाँ पे ना 20 टाइमर की ना स्टोरेज रिंग में मिला है मुझे, शायद तक उसका नाम शायद तक ना जूपेंग था कुछ। मैं यहाँ पे तुम्हें सिखाऊंगा यहाँ पे कैसे है ना 20 को टाइम करना है जब तुम्हारे पास टाइम होगा। और जब तुम उसे टाइम करोगे ना तुम यहाँ पे ना फ्रीली टावर कर पाओ, घूम सकते हो यहाँ पे ना डार्क फ्लेम एम्पायर में। यहाँ पे हम पीछे फोटो देख सकते हैं जूपेंग की जिसका वो अंडा होता है। और इतने में यहाँ पे बेक चिल्ला के बोलता है, मास्टर यहाँ पे वो वाला ज़्यादा लजीज दिख रहा है खाने में। और फिर लियन यहाँ पे बेक को चुप करा के बोलते हैं, जल्दी से उसे ना रख लो यहाँ पे ना, बहुत से लोग यहाँ पे घूर के देख रहे हैं। और अभी यहाँ पे मेक के दिमाग में चल रहा होता है यहाँ पे इसने मुझे कितना प्रीशियस गिफ्ट दिया, कितना अच्छा अनोखा गिफ्ट दिया यहाँ पे, वो भी है ना उसने दो बार सोचा भी नहीं इसके बारे में, वो मुझे कितना अच्छी तरह से ट्रीट करता है, मेरा ख्याल रखता है। तो पब्लिक बातें करने लग जाती है, तुमने देखा उस किड के पास है ना यहाँ पे 2 डीमन बीस्ट एग थे यहाँ पे। हाँ मैंने देखा, क्या वो कौन है यहाँ पे, वो इतना रिच कैसे हो सकता है। और बाद में एक बंदा बोलते हैं यहाँ पे वो है ना उस लड़की को है ना पटाने की कोशिश कर रहा है यहाँ पे अपने पैसे दिखा के। और बाद में एक बंदा बोलता है, एक वैसी कौन सी लड़की है जिसको 2 अंडे चाहिए होंगे वहाँ पे डीमन बीस्ट के, यहाँ पे एक ही काफी होगा एक लड़की के लिए। फिर एक बंदा बोलते है बिल्कुल सही कहा, यहाँ पे वो पक्का एक बिग लूजर होगा, बड़ा लूजर होगा वो। और ये सब सुन के यहाँ पे मेक शर्मा रही होती है। और बाद में बेक बोलते हैं यहाँ पे, क्या हुआ सिस्टर, यहाँ पे क्या गलत है, आपकी बॉडी इतनी गर्म कैसे हुई यहाँ पे, आप क्या सिक हो क्या, बीमार हो। और यहाँ पे मैक भी अपने भाई को चुप कराती है। और बाद में यहाँ पे जीरेंग बोल रहा होता है यहाँ पे, यंग मास्टर यहाँ से हमें निकलना चाहिए, यहाँ पे बहुत से लोग देख रहे हैं, मैंने सुना है यहाँ पे ना अपनी वेल्थ दिखानी नहीं चाहिए यहाँ पे, पर मुझे डर लग रहा है कि यहाँ पे ना बहुत से लोगों ने ऑलरेडी हमें नोटिस कर लिया है। सुन के यहाँ पे लियन बोलते हैं, चिंता की कोई जरूरत नहीं, अगर कोई अपनी आंखों को है ना सही से इस्तेमाल नहीं कर रहा है यहाँ पे तो मेरे को कोई दिक्कत नहीं है कि यहाँ पे मैं ना उसे हमेशा के लिए सुलाने में। और इतने में बाद में लियन यहाँ पे आसपास घूम रहा होता है और बाद में उसकी नजर यहाँ पे ना इस ग्रीन वाले फ्रूट पे जाती है। बाद में यहाँ पे लियन पूछता है, बॉस इस फ्रूट का क्या प्राइस है। यहाँ पे सेलर बोलता है 5000 लो टायर प्रोफाउंड स्टोन। ये सुन के बेक बोलता है 5000, यहाँ पे तुम जाके किसी को ना लूट ही क्यों नहीं लेते, यहाँ पे ये एक फल ही तो है, यहाँ पे तुम ज़्यादा से ज़्यादा ये प्यास बुझाएगा या फिर ना हमारा पेट भरेगा, यहाँ पे तुम किस चीज़ के यहाँ पे 5000 मांग रहे हो। यहाँ पे सेलर चिल्ला के बोलता है, ब्रैड तुझे क्या मालूम यहाँ पे कि सोल फ्रूट क्या होता है, बेवकूफ़ लड़के। और फिर यहाँ पे बेक बोलते हैं, यहाँ पे तेरे से ज़्यादा मैं माउंटेन में रह चुका हूँ, यहाँ पे तेरे से ज़्यादा मैंने फ्रूट्स देखे यहाँ पे खाए हुए हैं वाइल्ड फ्रूट्स। यहाँ पे ये सोल फ्रूट्स क्या होता है यहाँ पे, मास्टर ये उल्लू बना रहा है, इससे उल्लू मत बनो। और फिर यहाँ पे लियन यहाँ पे सेलर से पूछता है, तुम इस फ्रूट को जानते हो क्या, यहाँ पे तुम्हें इसका नाम पता है। और बाद में यहाँ पे सेलर बोलता है, मुझे नहीं पता बट मैं इतना डेफिनेटली जानता हूँ कि ये ना एक सोल फ्रूट है यहाँ पे, ये
क्योंकि यहाँ पे मैंने अपनी आंखों से यहाँ पे देखा था कि 3 टायर पाइथन स्नेक ने और है ना यहाँ पे 3 टायर ब्लड स्ट्रिप टाइगर यहाँ पे ना फाइट कर रहे थे इस चीज़ के लिए यहाँ पे, और दोनों के दोनों काफ़ी हैवीली इंजर्ड हुए थे यहाँ पे, इसके चक्कर में काफ़ी चोटें लगी थी उन्हें। यहाँ पे इस फ्रूट का मैं नाम तो नहीं जानता हूँ, इसीलिए मैंने इसको 5000 लो टायर है ना प्रोफाउंड स्टोन में मैं बेच रहा हूँ, वरना पर मुझे बिलीव है यहाँ पे कि इसकी प्राइस काफ़ी हाई होनी चाहिए, यहाँ पे इसकी प्राइस इससे तो ज़्यादा है। और ये सुन के बाद में यहाँ पे लियन बोलता है पाइथन और टाइगर यहाँ पे दोनों के दोनों हैवीली इंजर्ड थे, और यहाँ पे तूने मैनेज कर लिया कि यहाँ पे तेरे पास ये फ्रूट है, इसका मतलब तो यहाँ पे ये मत कहना कि यहाँ पे तूने उन दोनों बीस्ट को जाने दिया अपने हाथ से। और बाद में यहाँ पे वो लियन को देख के यहाँ पे ना सेलर बोल रहा होता है यहाँ पे तुम्हें चाहिए क्या, और फिर यहाँ पे लियन बोलता है चिंता मत कर, यहाँ पे मुझे मालूम है कि 3 टायर है ना डीमन बीस्ट के क्रॉप्स यानी कि लाश है ना काफ़ी डेफिनेटली एक ट्रेजर होती है, काफ़ी वैल्यूबल होती है, पर मुझे वो नहीं चाहिए। तुम ये बताओ ब्लड स्ट्रिप टाइगर के दांतों के तुम क्या प्राइस लोगे, और साथ में इस फ्रूट की यहाँ पे मेरे को दोनों के दोनों खरीदने हैं, मुझे यहाँ पे तुम उनकी प्राइस दे। तुम्हें यहाँ पे इतना नर्वस होने की कोई ज़रूरत नहीं, यहाँ पे तुम 1000 ट्रेजर ऑक्शन के अंदर हो, यहाँ पे तुम्हें कोई अटैक नहीं करेगा, तुम्हारे किसी की भी हिम्मत नहीं होगी तुम पे अटैक करने की। ये सुन के यहाँ पे सेलर बोलता है यहाँ पे तुम्हें क्या मालूम यहाँ पे कि यहाँ पे कितने ज़्यादा है ना यहाँ पे हंगरी वुल्फ, यहाँ पे कितने ज़्यादा भीड़े यहाँ पे छुपे हुए हैं इस क्राउड के अंदर, इस भीड़ के अंदर। अगर यहाँ पे उन्हें पता चल गया कि तेरे पास बहुत ज़्यादा पैसे और यहाँ पे तू है ना ताकतवर नहीं है यहाँ पे, तो है ना बाद में तू यहाँ पे जिंदा नहीं निकलेगा, यहाँ तू इस सिटी से ना जिंदा बाहर नहीं निकल पाएगा। और ये सुन के यहाँ पे लियन मन में सोचता है ऐसे वैसे मैं भी बहुत देर से यहाँ पे फील कर रहा हूँ कि मेरे को है ना बहुत से लोग यहाँ पे देख रहे हैं, यहाँ पे ऐसा लगता है ये इन लोगों को ही वो भूखा भेड़िया बोल रहा है। और बाद में यहाँ पे सेलर बोलते हैं यहाँ पे तुझे केवल दांत चाहिए ना यहाँ पे ब्लड स्ट्रिप टाइगर के यहाँ पे, पर मैं ना केवल उसे ना यहाँ पे पैकेज में बेचूंगा, तुझे ना पूरा टाइगर ही खरीदना पड़ेगा यहाँ पे, और वो तेरे को पड़ेगा 5000 मिडल ग्रेड पूरे प्रोफाउंड स्टोन के यहाँ पे पूरी बॉडी तेरे को दूंगा, और यहाँ पे मैं निगोशिएशन नहीं करने वाला यहाँ पे है ना बार्गेनिंग नहीं करूंगा, और वो फ्रूट तेरे को ना टाइगर के साथ ही दे दूंगा। और ये सुन के यहाँ पे लियन बोलता है पहले मुझे चेक करने की ना उसके दांत यहाँ पे डैमेज तो नहीं है, खराब तो नहीं है। और फिर यहाँ पे सेलर बोलता है उसके दांत डैमेज नहीं है बट उसकी चमड़ी डैमेज है, यहाँ पे उसने फाइट की थी ना पाइथन के साथ यहाँ पे, तो उसकी चमड़ी खराब है थोड़ी। और बाद में यहाँ पे हम देखते हैं वो दोनों के दोनों डील कर लेते हैं आपस में एक्सचेंज। तो यहाँ पे जीरेंग पास में आके बोलता है यंग मास्टर ऐसा लग रहा है बहुत से लोग अपन को देख रहे हैं, मेरे हिसाब से वो है ना उससे ना डीमन एग के पीछे पड़े हैं। और ये सुन के यहाँ पे लियन बोलता है उन्हें इग्नोर करें, यहाँ पे अगर उन्हें मरना होगा तो वो आ जाएंगे खुद ही। और इतने में यहाँ पे बैग दौड़ते हुए बोल रहा होता है यहाँ पे मास्टर यहाँ पे जल्दी वहाँ पे देखो, वो दोनों शायद तक यहाँ पे ना चीहन और हम भी नहीं लग रहे हैं, यहाँ पे ऐसा लग रहा है उनकी ना लड़ाई होगी यहाँ पे किसी के साथ। ये देख के बाद में लियन उनके पास जाके बोलता है तुम लोग यहाँ पे क्या कर रहे हो, और यहाँ पे वो दोनों बोलते हैं यंग मास्टर। और फिर यहाँ पे चूहन बोलते हैं यहाँ पे अभी हमें थोड़ा सा ना 100 पैटर्न है ना हाइड्रा मिला था यहाँ पे, पर अचानक से बाद में ये लोग आते हैं और यहाँ पे दौड़ के और है ना बोल देते हैं यहाँ पे कि ना हम ये चीज़ लेंगे यहाँ पे, और ये यहाँ पे हमें बुली नहीं कर रहे। ये सुन के यहाँ पे लियन पूछता है कहाँ पे वो 100 पैटर्न हाइड्रा, और यहाँ पे लियन के मन में चल रहा है ये तो मेन इंग्रेडिएंट है यहाँ पे सनसेट गोल्डन पिल का, यहाँ पे जो जीमेक के लिए बनानी है यहाँ पे मुझे उसे सेव करने के लिए, यहाँ पे वो अभी भी इंतजार कर रहा है यहाँ पे, मुझे कैसे भी करके इनसे ना ये चीज़ तो बाहर निकालनी पड़ेगी यहाँ पे। और बाद में यहाँ पे हम भी बोलते हैं उन्होंने ऑलरेडी यहाँ पे ले ली है वो चीज़। और बाद में ये बंदा अपना चश्मा निकाल के बोलते हैं यहाँ पे जिसने वो चीज़ पहले ली वो उसकी हो जाती है, तो अपनी ना औकात में रहो यहाँ पे, और अगली बार तूने मुझे एक और बार है ना अपनी फिंगर दिखाई ना यहाँ पे तो ना तेरे पूरी अंगुलियाँ काट दूंगा तेरे हाथ की। और बाद में लियन यहाँ पे गौर से देखता है और मन में सोचता है यहाँ पे ये डेफिनेटली किसी ग्रुप से तो बिलोंग करते हैं, यहाँ पे इन लोगों को जो लीड कर रहा है ना वो तो केवल 9 स्टार मार्शल आर्ट मास्टर है यहाँ पे, पर है ना पूरी तरह से सराउंडेड है, कवर है यहाँ पे गार्ड्स हैं, उनमें से यहाँ पे एक मार्शल आर्ट लॉर्ड भी है और साथ में 2 ग्रेट मार्शल आर्ट मास्टर है। इतने में यहाँ पे एक बूढ़ा आदमी आता है और वो बोलता है कस्टमर यहाँ पे आपने पैसे पे नहीं किए यहाँ पे उस चीज़ के। और ये सुन के बाद में ये बंदा बोलते तेरा आइटम यहाँ पे मैं चुरा थोड़ी ना रहा हूँ बिना पैसे दिए हुए, यहाँ पे तू साइड में हट चल। और ये बूढ़ा आदमी बोल रहा है वो सामान यहाँ पे वो ग्रेटेस्ट ट्रेजर है, वो मेरी लारी का वो मेरा सबसे महंगा सामान है। और ये सुन के बाद में यहाँ पे लियन पूछता है कितने का है यहाँ पे, और बाद में बूढ़ा आदमी बोलता है 200 मिडल ग्रेड प्रोफाउंड स्टोन। और फिर यहाँ पे लियन रुपए देते हुए बोलता है मुझे वो खरीदना है, और रुपए लेके बाद में बूढ़ा आदमी बोलता है थैंक यू बट यहाँ पे आइटम तो उनके पास है। और फिर यहाँ पे लियन बोलता है कुछ नहीं यहाँ पे मैं ले लूँगा अपने आप ही। और फिर यहाँ पे लियन उस बंदे को बोलता है अभी तूने यहाँ पे क्या कहा था कि तू है ना मेरे ब्रदर की मेरे ना दोस्त के यहाँ पे फिंगर काट देगा। और बाद में ये बंदा जवाब देता है यहाँ पे तू पागल है क्या, तो को पता नहीं है कि मेरे पीछे ना कौन सी फोर्सेज है, यहाँ पे मेरे को कौन बैकिंग कर रही है, कौन सी फैमिली बैकिंग कर रही है। अगर यहाँ पे अभी तू होशियार है ना तो मेरे सामने झुक जा 2-3 टाइम और बाद में निकल जा। ये कह ही रहा होता है उतने में यहाँ पे हम देखते हैं लियन उसके एकदम पास में आ जाता है, और यहाँ पे हम बाद में देखते हैं लियन ने उसके ना उंगलियाँ ही काट दी है यहाँ पे। और यहाँ पे हम देख रहे हैं इतनी तेज़ी से काटी कि इसको पता भी नहीं चल रहा होता है। यहाँ पे इसका सर्वेंट बोल रहा होता है खून, और बाद में वो अपने हाथ को देखता है और बाद में यहाँ पे उसको महसूस होता है कि उसकी उंगली कट चुकी है, और बाद में वो जोर से चिल्ला रहा होता है यहाँ पे मेरा उंगली मेरा। और ये देख के बाद में उसका एक गार्ड कूद जाता है और वो बोलता है तेरी हिम्मत कैसे हुई कि तूने यहाँ पे यंग मास्टर को है ना चोट पहुँचाई, यहाँ पे तू तो है ना मरेगा। और यहाँ पे पीछे से हम भी चिल्ला रहा होता है यंग मास्टर देखो ज़रा। पर फिर यहाँ पे हम देखते हैं लियन यहाँ पे जैसे कि ना बटर को काट रहा हो वैसे यहाँ पे उस आदमी को काट देता है पूरा। और ये देख के बाद में आसपास की ऑडियंस चिल्लाने लगती है यहाँ पे इसने किसी को मार दिया, यहाँ पे इसने मर्डर किया। और यहाँ पे हम देख सकते हैं लियन अब चारों तरफ से ना गार्ड से घिर चुका है यहाँ पे। और बाद में यहाँ पे लियन मस्त स्टाइल में यहाँ पे बोलता है रिगार्डलेस कोई भी हो यहाँ पे जो भी मेरे ब्रदर को हर्ट करने की कोशिश करेगा ना यहाँ पे तो उसको मरना पड़ेगा।
और इसी के साथ आज का एक और एपिसोड कंप्लीट होता है। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये एपिसोड अच्छा लगा। और गाइज अब इस सीरीज़ के ना 4-5 एपिसोड ही बाकी रहे हैं, तो यहाँ पे हम एक नई सीरीज़ वापस से चालू करने वाले। तो आप बताओ इस बार की कौन सी टाइप की सीरीज़ मुझे इस बार अपलोड करनी चाहिए, यहाँ पे स्टार्ट करनी चाहिए। ठीक है, यहाँ पे कमेंट सेक्शन तो अपना दे ही रखा है आपके ओपिनियन के लिए। यहाँ पे तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और कमेंट सेक्शन तो आपको पता है आज के इस काम के लिए।